हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। आज विभिन्न पॉइंट के मुद्दे को लेकर आई हुई हूं, जिसमें सबसे पहला लोगों के जो डाउट हैं उनको क्लियर करना चाहती हूं। सबसे पहले लोगों के मन में ये है कि किससे मिलेगा गृह जनपद, कितने से कितने मेरिट वालों को गृह जनपद मिलेगा यानी होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और कितने पे सेफ है। तो गुणांक मैंने आपको बता ही दिया है, पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट की बात है तो चॉइस फिलिंग जैसे आपने की होगी और आपकी मेरिट जैसी होगी। अगर हाई मेरिट है तो आपका सिलेक्शन आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। शिक्षा मित्र के बाद शिक्षा मित्र हैं उनका तो होम डिस्ट्रिक्ट श्योर है। उसके बाद आपकी जो बची हुई सीटें रहेंगी होम डिस्ट्रिक्ट की, उसमें जो हाई मेरिट यानी 75 प्लस वाले उनका चयन होगा, प्लस आपका उसके बाद 70 प्लस वालों का चयन होगा। तो जिस हिसाब से सीटें रहेंगी और जिस हिसाब से कैंडिडेट रहेंगे उस हिसाब से आपको गृह जनपद मिलने के पूरे चांसेज हैं। अगर आपके गुणांक 70 प्लस हैं तो आप समझ लीजिए आपको गृह जनपद मिल सकता है। किसी भी कैटेगरी के हैं आप, 70 प्लस हैं तो आप उस लाइन में हैं गृह जनपद वाले। अगर आपके 65, 68 या 65 प्लस हैं तो आपके आसपास के ज़िलों की संभावना है मिल जाएगा कोई ना कोई। तो इसमें गृह जनपद उन्हीं को जिसकी हाई मेरिट होगी। इस बार थोड़ा गेस करना मुश्किल होगा क्योंकि शिक्षा मित्र के बाद बीटीसी में अगर अच्छे गुणांक बन रहे होंगे लोगों के और सुपर टेट में भी अच्छा मार्क्स गेन किए होंगे तो उनकी चांसेस प्रबल है गृह जनपद मिलने की। उसके बाद आपका बीएड में अगर 70 प्लस जिसका जा रहा है तो उसका तो श्योर ही है गृह जनपद मिलना। और 68 प्लस जा रहा है, 65 प्लस भी है बीएड तो उसका श्योर हो जाएगा गृह जनपद मिलना। मेरिट तो हाई जानी है तो 70 प्लस अगर कोई भी कैंडिडेट है तो उसे गृह जनपद के पूरी आशा की जा सकती है। उसके बाद देखते हैं उसे ही गृह जनपद मिलेगा दोस्तों। फिर मेरिट के आधार पे ही चयन होना, जिस हिसाब से आपने चॉइस फिलिंग की होगी उस आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और सिर्फ 69,000 ही सिलेक्ट होंगे। जो पीडीएफ डाउनलोड होगी उसमें से आपका नाम चयनित होगा तो वही आपको जिला आवंटित कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट आते हैं फॉर्म के आगे का प्रोसेस क्या होगा। आपने 69,000 के बाद जो अभी 18 को फॉर्म आया है उसको फिलअप किया होगा जिला वरीयता वाला। तो वो फॉर्म भरने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो फॉर्म तो आपका फिलअप हो गया है, कम से कम 1,27,000 अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन कर दिया है। उसके बाद अब ये देखना है कि आगे कितने करते हैं। टाइम बचा है 1 दिन का। आज 25 तारीख है, बचा है 1 दिन का यानी 26 तारीख रात 12 बजे तक अगर पूरे के पूरे करते हैं 1,46,060 अभ्यर्थी तो ये 26 को आपको देखने को आंकड़े मिल जाएंगे। फिर आगे फॉर्म के बाद आपको क्या करना है, गृह जनपद वाली टेंशन आपकी हाई मेरिट होगा तभी मिलेगा दोस्तों। दूसरे बात है कि फॉर्म के आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो 31 मई को जिला आवंटन पीडीएफ जारी होगा यानी 26 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। 26 मई तक रात 12 बजे तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद 27 से 31 तक काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 27 से 31 मई तक काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो 27, 28 और 29 को ये कार्य होंगे कि लिस्ट आपकी तैयार होगी। पीएनपी के द्वारा लिस्ट तैयार की जाएगी 27, 28, 29। उसमें हाई मेरिट से लो मेरिट की ओर यानी आरोही क्रम में आपका तैयार होता जाएगा। उसके बाद जो टॉप मोस्ट रहेंगे उनकी लिस्ट रखेंगे 69,000 कैंडिडेट को वो मेरिट के आधार पर रखेंगे और उन्हीं के आधार पर जिला वरीयता देंगे, उन्हीं के आधार पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करेंगे। तो 31 मई को शाम तक आपका पीडीएफ जारी हो जाएगा जिसमें 69,000 सेलेक्ट अभ्यर्थी को उसके नाम के साथ जिला आवंटन दिखाया जाएगा। उनका नाम और फादर्स नेम
और फादर्स नेम के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ होगा 31 मई को इसकी सूचना आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगी। यानी पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, उसमें अपना नाम सर्च करेंगे। अगर आपका नाम सर्च हो रहा है और आपको ज़िला जो अलॉट होगा वहीं आपको जाना होगा काउंसलिंग के लिए। तो आपको एक ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट देंगे, वो चॉइस के हिसाब से आपने जैसा चॉइस किया होगा और आपकी जैसी मेरिट होगी। तो 69,000 ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। 77,060 अभ्यर्थी को तो रिजेक्ट होना ही होना है। ये इसमें प्रतिभाग नहीं करेंगे। पास होते हुए भी इनको मेरिट यानी गुणांक के आधार पर बाहर किया जाएगा। सिर्फ 69,000 ही सेलेक्ट होंगे। तो 69,000 ही सिलेक्ट होंगे। तो इसमें क्या होगा, 31 मई को पीडीएफ शाम तक या सुबह मॉर्निंग में ही अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें आप लिस्ट अपनी देखेंगे कि आपका नाम शो है या नहीं है। अगर शो हो रहा है तो जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट कर दिया गया, मान लो आपको रायबरेली अलॉट कर दिया गया, तो रायबरेली में आपको काउंसलिंग करानी होगी। फिर आपको काउंसलिंग के लिए जो कागज़ है वो कब दिया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट आपको कब देना होगा। तो 3 से 6 जून में जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है 31 मई को, उसमें आपको पूरे 31 के बाद आपको 1 या 2 दिन का समय मिलेगा। उसी में बैंक ड्राफ्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आप फिट कर लेंगे। और सारे डॉक्यूमेंट यानी 3 प्रति में 2 छाया प्रति 1 मूल प्रति में आपकी बन जानी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट कैसे सेट करेंगे इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो आपको मूल प्रमाण पत्र जितने आपने लगाए हैं और प्लस छाया प्रति जितने लगाए हैं, इनको 3 सेट तैयार रखिएगा। बिल्कुल बैंक ड्राफ्ट भी बनवा रखिएगा। फिर 3 से 6 जून में आपकी को जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वहीं काउंसलिंग के लिए जाना होगा। वहीं जाना होगा जो डिस्ट्रिक्ट आपको, जैसे आपका मान लो फतेहपुर दे दिया या जौनपुर दे दिया, जो भी डिस्ट्रिक्ट दिया गया है अलॉटमेंट, वहीं जाके आपको मूल प्रमाण पत्र सारे सबमिट करने हैं। और 2 प्रति में जो फाइल है छाया प्रति उनको सबमिट करना। वहीं आपकी काउंसलिंग यानी पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद ही आपको वहाँ सबमिशन हो जाएगा। 3 से और 6 जून में आपको बता दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर के लिए कि आप इस दिन आइए और ज्वाइनिंग लेटर अपना ले जाइए। तो पहले तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करा लेंगे, फिर 1-2 दिन बाद आपको बुलाएंगे। तो आप फेसबुक माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से जिस जिला में कैंडिडेट हैं उस जिले में सारे कैंडिडेट एक ग्रुप बना लीजिएगा, ताकि आपको जो भी सूचना हो मिलती रहेगी। फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो अब ये है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो इसके बारे में तो 31 मई जो पीडीएफ आएगा यहाँ तक तो प्रोसेस ऑनलाइन है। फिर ज्वाइनिंग लेटर का भी प्रोसेस, अगर आपने काउंसलिंग करा लिया, अपने मूल प्रमाण पत्र और छाया प्रतियाँ सबमिट कर दिया है, तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन। अगर उनके समझ में आया है कि 3 से 6 जून में वो ज्वाइनिंग लेटर ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। तो अगर ऑनलाइन देते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो 3 से 6 जून में आपको ऑफलाइन काउंसलिंग करानी जाना पड़ेगा। जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ होगा वहीं पे जाके आपको पूरे प्रमाण पत्र देने होंगे। यानी मूल प्रमाण पत्र एक फ़ाइल अपनी 200 वाली बना लीजिएगा, 100-150 की वो, और 2 छाया प्रति आपकी फ़ाइल होनी चाहिए जो कागज़ की दफ्ती वाली होती हैं, थ्रेड के साथ यानी डोरी लगी हुई, उसमें आप लगाएंगे। और कम से कम फ़ोटो आप ज़्यादा से ज़्यादा बनवा लीजिएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। ज्वाइनिंग लेटर आपका 3 से 6 जून के बीच में आपको मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन करते हैं तो 3 से 6 जून में ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी से आपको साइट से निकालना होगा। 31 मई को आपको ज़िला आवंटित कर दिया जाएगा। तो ज़िला आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट सीट पक्की हो जाएगी। उसके बाद 3 से 6 जून में अगर ऑनलाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होगा। लेकिन 3 से 6 जून के बीच में आपको जाना होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका अलॉटमेंट हुआ है वहाँ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, नोटरी बनाना है, यानी शपथ पत्र आपको बनवाना होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आपको ज्वाइनिंग लेनी है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे, मेडिकल और शपथ बनवा लेंगे और अपने मूल प्रमाण पत्र सबमिट करेंगे बीएसए में। बीएसए में जाना होगा। अब बीएसए से जैसे
कुछ बीएसए में आपको 3 से 6 जून में जिस दिन जाएंगे काउंसलिंग उसी दिन लेटर भी जारी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी हो सकता है कि 1-2 दिन बाद बुलाया जाए, जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए उसके बाद बुलाया जाए ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए। तो नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे तो आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है ऑनलाइन माध्यम से आपका अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये आपके आगे का प्रोसेस है। फॉर्म भरने के बाद क्या क्या होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई काम शेष नहीं, आपने फॉर्म भर लिया है, आपको अब देखना है डिस्ट्रिक्ट कौन सा मिलता है। पहली बात आपके लक की बात है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा मिलता है, कितनी मेरिट है, उस आधार पे आपका चयन होगा। उसके बाद आपको 31 को पीडीएफ जारी हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा जिला मिला है। सिर्फ 69,000 को ही पहली लिस्ट में 69,000 बच्चों को लिया जाएगा। जितने काउंसलिंग करा लेते हैं तो उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। जितने आपके काउंसलिंग में रह जाते हैं तो फिर दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी जब तक 69,000 कैंडिडेट उन्हें मिल ना जाए। तो लिस्ट पे लिस्ट आती रहेंगी जब तक पूरे कैंडिडेट मिल नहीं जाते। अगर पहली लिस्ट में 69,000 पूरे सेलेक्ट हो जाते हैं तो दूसरी लिस्ट जारी नहीं होगी। तो पीडीएफ आपका 31 मई को जारी हो जाएगा, उसमें आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। अगर आपका आ जाता है तो उसी ज़िले में आपको काउंसलिंग कराने जाना होगा। 3 सेट लेके जाना होगा, एक पहला 150-200 की फ़ाइल और दूसरे आपके छाया प्रत के साथ जो फाइल होगी उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट सीरियल बाई सीरियल लगा लेंगे। सेट वाइज आपको बता दिया जाएगा सेट वाइज में कैसे लगाएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तीसरी बात 3 से 6 जून में आपको ये वहाँ पे सबमिट करना हर हाल में बीएसए के पास। उसके बाद आपको कौन ज्वाइनिंग 3 से 6 के जून के बीच ही देंगे, या तो ज्वाइनिंग आपकी ऑनलाइन दे सकते हैं माध्यम से या ऑफलाइन भी दे सकते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में आ गया होगा आगे का प्रोसेस कैसा है। आपको जिला मिलेगा तभी जब हाई मेरिट आपकी होगी गृह जनपद, यानी आपका 70 प्लस आपका है तो आप मान सकते हैं मिल भी सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट। तो शिक्षा मित्र का तो पक्का है गृह जनपद मिल ही जाएगा। दूसरे नंबर पर बीटीसी, तीसरे पे बीएड। अगर बीएड कैंडिडेट दावेदारी कर रहे हैं बीटीसी साथियों के साथ, अगर उनके मेरिट हाई है तो उनको भी गृह जनपद मिल जाएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही साथ कमेंट करिए। आपको 69,000 रिलेटेड कोई भी सूचना अपडेट पाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, आप कमेंट करिए, आपका सलूशन आपको दिया जाएगा। मोबाइल नंबर संशोधन की बस 1 दिन का बचा है, राहत उसमें नहीं मिल रही है, तो उसमें कोई ना कोई अगर एक्टिव हो जाता है आपका फ़ोन तो बहुत अच्छी बात है, एक्टिव करा लें। या आपका सिम किसी और के पास चला गया तब भी उसमें कॉल लगा के देखिए, अगर वो आपकी हेल्प कर दे, ओटीपी मिल जाए तो आप फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। और अगर 2 ही ऑप्शन है, आप उसी नंबर पे दूसरा सिम अलॉट करा लीजिए उसी नंबर पे, और या तो फिर आपका सिम चालू है तो आप उस नंबर पे कॉल करके ओटीपी मांग सकते हैं, जिसके पास हो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रॉब्लम ये है कि अगर होता है पीएनपी से, क्योंकि अभी कोई राहत नहीं है, बचा 1 दिन। देखो क्या होता है, मोबाइल नंबर संशोधन के लेके बात चल रही है, चर्चा चल रही है। तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर पसंद आए वीडियो शेयर करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो उसका हम निदान करेंगे, उसके लिए हम आपके साथ हैं, तत्पर हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की सूचना के साथ। 31 मई के बाद 3 से 6 जून में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से फाइल में आपको ले जाना है, सब पे डिटेल चर्चा हम करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।